नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। भीलों ने बांट लिए गांव और राजा को खबर तक नहीं। वही हाल बिहार चुनाव को लेकर जो सीटों का बंटवारा किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, उसमें जो पार्टी के मुखिया हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको ही पता नहीं होता है कि भाई हमको कितनी सीट मिली है। वो खुद फ़ोन करके पूछते हैं, भाई मीटिंग तो कुछ हुई नहीं है, तो ये कहाँ से आप लोग खबर दिखा रहे हैं या जो खबर प्रकाशित हो रहे हैं। तो वही हालत है अभी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी किसी पार्टी ने फॉर्मल कोई मीटिंग की ही नहीं है, खास तौर पर टिकट बंटवारे को लेकर कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। कयास लगाए जा रहे हैं और लगातार लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, आज ही मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया कि वो 60 सीटों पर लड़ेंगे और महागठबंधन से लड़ेंगे, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी निषादों को आरक्षण दे देते हैं तो वो अपनी जान भी दे देंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? चिराग पासवान का बयान देख लीजिए, वो भी कह रहे हैं कि 243 सीटों पर वो तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। तो तरह तरह की बातें हो रही हैं और उसी को व्याख्या किया जा रहा है, उसी को एक तरीके से राजनीतिक उसका विश्लेषण किया जा रहा है कि अगर उन्होंने ये कहा तो ये क्यों कहा और इसके पीछे की वजह क्या है। तो यही चल रहा है और ये चलेगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि 100 दिन तो बचे हैं चुनाव में, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। अब ये जून चल रहा है, आज 10 तारीख है, 20 दिन जून का जोड़ लीजिए, 31 दिन जुलाई का, 31 दिन अगस्त का, कितना हुआ? 62 और 20 82 दिन, और सितंबर बचा 30 दिन, तो वही 112 दिन, 110-12 दिन अक्टूबर आने में। लेकिन चुनाव की घोषणा तो पहले हो जाएगी, सितंबर में ही हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि 100 दिन बचे हुए हैं। इस बार लग रहा था कि पार्टियां जो है पहले से तैयारी कर रही है और पहले से ही सारा कुछ सेट हो जाएगा, सीटों का बंटवारा हो जाएगा, जो पार्टियां जहां से लड़ रही हैं, जो उम्मीदवार तय हो जाएंगे, उनको पता होगा कि हमको ये क्षेत्र मिलेगा, हम वहाँ अपना काम करना शुरू कर देंगे। जनता में भी एक मैसेज जाएगा कि भाई फलाना आदमी का टिकट तय है और वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और पूरी वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी तो फॉर्मल कोई बात ही नहीं हुई पार्टियों के बीच, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो, दोनों में कोई बातचीत नहीं। इंडिया ब्लॉक वाले लगातार मीटिंग किए जा रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, लेकिन जो ठोस बात है कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। अब 12 तारीख को ही परसों फिर मीटिंग है उनकी। एनडीए का तो ऐसा कोई मतलब है नहीं, राज्य स्तर पर मीटिंगें, उनकी जो बैठकें हैं वो जिलेवार तरीके से चल रही हैं। तो कहने का मतलब कि आखिरी मौका पर, जैसे हर बार नहीं, इम्तिहान में जब तैयारी करनी होती है तो परीक्षा जब नज़दीक आ जाता है तो बहुत सारे विद्यार्थी हमारे जैसे वो तैयारी करते हैं उसकी। उसी प्रकार से राजनीति भी हो गया। ये नहीं कि अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से सबको विश्वास में लेके पहले ही, अरे सीट तो बांटना ही है आपको, इसके लिए इंतजार किस बात का है? आप सारे लोग बैठे हुए हैं, आप तय कर लीजिए ना। अब कोई कह रहा है कि भाई एनडीए में जो सीटों का बंटवारा है उसका भी समझ लीजिए, बीजेपी 100 सीटों पर, जेडीयू 100 सीटों पर, और 30 सीटों पर एलजेपी। एक ये भी मतलब समीकरण बता रहे हैं हम, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है उसको 7 और उपेंद्र कुशवाहा को 6, हो गए 43। अब इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कहीं मुकेश सहनी इधर चले गए तो क्या होगा, तो फिर उसका समीकरण अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से महागठबंधन में आइए तो आरजेडी जो पिछली बार 140 पर लड़ी थी, इस बार भी 140 पर लड़ने की बात हो रही है। कांग्रेस की सीटें कम होगी, लगातार हम लोग बोल रहे हैं। 70 था तो 50-45 पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें मुकेश सहनी को एडजस्ट करना है। लेकिन कितना एडजस्ट कर पाइएगा? अब 60 सीट एडजस्ट करना तो बहुत मुश्किल है।
मुकेश सहनी के लिए 15 से 20 सीटें लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी उसके लिए मानेंगे तब तो, क्योंकि वो तो लगातार कह रहे हैं कि 60 सीटें हम जीतेंगे। माले का देखिए स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा, पिछली बार 12 सीटों पर 19 लड़के 12 सीटों पर जीती। इस बार ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन हो सकता है 20 मिले। उसी प्रकार से सीपीआई सीपीएम को भी सीट बढ़ाने की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर देखिए तो जो स्थिति है, सब पार्टियां एक दूसरे को देख रही हैं, ताड़ रही हैं कि भाई उसका क्या है, अब हम तो इतना ही लेंगे। अंदर में सबका समीकरण फिट है, लेकिन बाहर कोई खुल के नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है, जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इवन जो विधायक हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, उनके लिए भी मुश्किल है कि उनको भी मन में दुख है कि भाई टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी टिकट, तो क्या होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चुनाव का एक, मुझे लगता है कि एक क्या उसको शब्द हम कह सकते हैं, मतलब एक किक है ये, किक मतलब लोग सभी में इसी में सोच रहे हैं। जो चुनाव जो विधायक है, उनको लग रहा है कि टिकट देगा कि नहीं देगा। जो नया लड़ने वाला है वो सोच रहा है कि फलाने का टिकट कटे कि हम आ जाए। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो स्थिति इसी प्रकार की अभी चलती रहेगी। शुरू में जरूर लगा था कुछ कि प्रशांत किशोर का जिस तरीके से कदम बढ़ा था राजनीति की तरफ, जिस वे में वो आगे चल रहे थे, उसको लेकर सारी पार्टियां सतर्क हो गई थी और पहले से ही दौरा और बैठकें, ये सब तमाम चीज़ें होने लगी। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो ये स्थिति है अभी बिहार के चुनाव की। अभी तक कोई फॉर्मल बातचीत किसी भी पार्टी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो महागठबंधन हो, नहीं हुई है। कयास ये जरूर लग रहे हैं कि इस बार बीजेपी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू कम सीटों पर लड़ेगी। एक दौर वो भी था कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी बिहार में, बड़ा भाई, लेकिन धीरे धीरे स्थिति परिस्थिति समय के अनुसार बदलता है। इस बार भी बदलेगा। तो ये स्थिति अभी है बिहार की, और हो सकता है कि 12 तारीख की मीटिंग, हालांकि उसमें भी बहुत कुछ होना नहीं है। एनडीए का तो शीर्ष नेतृत्व ही बात करेगा और वो दिल्ली में बातचीत होगी। कहने का मतलब अगर ये पहले हो जाए तो सबको सुविधा हो जाएगी। जो लोग फालतू की एनर्जी, ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं, पैसे को नष्ट कर रहे हैं, उसमें बचाव होगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।